आज की जो हमारी क्लास है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आज के हम लेक्चर में देखेंगे मेथड क्या होता है, ठीक है, कॉमन मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। उसमें से मैं आपको लेक्चर मेथड आज ही पढ़ाऊंगी। तो हम लेक्चर मेथड की इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्निक ऑफ लेक्चर की हमें कैसे लेक्चर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, मेथड मीन्स डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेथड रेफर्स टू अ वे थ्रू विच मैसेज आर कन्वेड टू अचीव अ डिज़ायर बिहेवियर चेंज इन अ टारगेट ऑडिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेथड जो होता है हमारा वो रेफर्स करता है एक वे से, एक तरीके से जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, या इन्फॉर्मेशन या जो भी लेक्चर या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको हम कन्वे करते हैं, ठीक है। तो वो मेथड क्या हो गया, हमारा एक वे हो गया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज को, अपने ऑर्डर, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। टू अचीव अ डिज़ायर बिहेवियर चेंजेस, ताकि हम अचीव कर पाए बिहेवियर चेंजेस या डिज़ायर गोल या डिज़ायर बिहेवियर चेंजेस को इन द टारगेट ऑडिशन, ठीक है। जो हमारी ऑडियंस होती है उसमें जो भी हमारे चेंजेस आने चाहिए, जो हमारा टारगेट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक कि जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो उनका डिज़ायर गोल क्या रहती है, स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आए, वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़े, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। इन हेल्थ एजुकेशन इट इज़ नॉट इनफ टू डिसाइड व्हाट विल बी डन बाय whom and when, we also need to decide how it will be done in health education। जब हम हेल्थ एजुकेशन दे जाते तो ये इनफ नहीं है कि हमें कौन इस चीज़ को कर रहा है, मतलब कौन हेल्थ एजुकेशन देगा, ठीक है, और कहाँ दी जाएगी, और ठीक है। लेकिन ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, या कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाएंगे, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि हम किस तरह से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। नाउ इट्स कॉमन हेल्थ एजुकेशन मेथड, ये हमारे कुछ कॉमन हेल्थ एजुकेशन मेथड जिनके लिए हमें, कुछ के लिए हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, प्रॉपर सेटिंग चाहिए होती है, और कुछ के लिए हम नॉर्मली जैसे क्लास में जाके हम लेक्चर मेथड लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें इनफॉर्मल फॉर्मल पर डिवाइड कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल में आ गया हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन देने जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है उसे प्रिपेयर रहना चाहिए होता है, वो कहीं पे भी दे सकता है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी सेंटर पे दे सकता है या किसी विलेज में कहीं भी दे सकता है। तो उसके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेटअप नहीं चाहिए होता है, बस प्रिपरेशन चाहिए होती है। फिर हमारे था लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी हम कहीं पे भी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है हमारा, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बजल ग्रुप हो गया हमारा डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशंस हो गए, रोल प्ले हो गया, ड्रामा हो गया, केस स्टडी होगी, ट्रेडिशनल मीडिया हो गया, ठीक है। लेकिन कम टू द अनदर मेथड लाइक कि फॉर्मल मेथड, जो कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, ये सारे जो मेथड होते हैं इनके लिए हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। अलग से हमें कॉन्फ्रेंस रखना तो उसका मेन्यू हमें डिसाइड करना पड़ता है, प्लेस डिसाइड करना पड़ता है, सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, एक प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इट्स योर लेक्चर मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको लेक्चर मेथड पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं हर एक लेक्चर में एक या दो लेक्चर मेथड, जैसे आज लेक्चर मेथड हो गया, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अलग मेथड, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, वर्कशॉप हो गया, ऐसे आपको एक एक लेक्चर में एक मेथड पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे लेक्चर मेथड। सबसे पहले क्या देखें, इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेक्चर मेथड होता क्या है, ठीक है। लेक्चर इज़ अ टीचिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट प्रिंसिपल्स विच द टीचर वाइज विशेज द क्लास टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लेक्चर जो एक होता है टीचिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो टीचर होता है या जो भी पर्सन हु स्पीक, जो बोल रहा है, वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, जो कि अपनी जो भी स्पीकर होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है या जो ऑडियंस है वो उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है। द टीचर टॉक मोर और लेस कन्वेंसली टू क्लास, कंटिन्यूसली टू क्लास, ठीक है। टीचर टॉक मोर और लेस कंटिन्यूसली टू क्लास, टीचर्स पे डिपेंड होता है, उनका स्पीकिंग पावर पे डिपेंड होता है कि वो कितनी देर तक बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हमारे लेक्चर जो 45 मिनट्स के होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी देर के लिए बोल सकते हैं, और उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है कि वो 45 मिनट्स बोल सकते हैं, 30 मिनट्स बोल सकते हैं, 15 मिनट्स बोल सकते हैं, लेकिन जो बोले वो क्लियर और एक इफेक्टिव वे होना चाहिए, ठीक है। द क्लास लिसन टेक ए नोट,
जितनी देर भी वो बोलेंगी, चाहे वो कम बोल रहे ज़्यादा बोल रहे हैं, जो क्लास है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करना है, अपने मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको नोट करना है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट आर्ट, जो लेक्चर मेथड होता है एक ग्रेट आर्ट होता है, क्योंकि एक ओनली इंडिविजुअल स्पीकर होता है, उसको एक इफेक्टिव वे में बोलना होता है और पूरी क्लास को कंट्रोल करना होता है, और ताकि उनका फोकस जो है क्लास का वो स्टडी पे ही रहे, उस टॉपिक पे रहे, उस इंफॉर्मेशन पे ही रहे, उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट ना हो, ठीक है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो डेफिनेशन दी है वो हमारी है, लेक्चर मेथड इज़ अ टॉक गिविंग ए स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन टू क्लास और द लॉन्ग सीरियस स्पीच। उन्होंने बोला लेक्चर मेथड जो एक टॉक है, मतलब एक बोलना है हमारा, ठीक है। जैसे हम स्पीच देते हैं, बोलते रहते हैं, जो जैसे टीचर्स आते क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये उसका वे है। स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे क्लास में कोई टीचर आए, अगर वो आपको आई के बारे में पढ़ा रहे तो वो आई के रिगार्डिंग ही पढ़ाएगी, तो आपका क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफाइड ही इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको आई के रिगार्डिंग, ठीक है, अपने जो भी स्टूडेंट्स है जो क्लास है उसको। और लॉन्ग सीरियस स्पीच, और एक लंबी सीरियस स्पीच होती है, क्योंकि अभी 5 मिनट्स में तो 5, 10, 15 मिनट्स में तो टॉपिक नहीं समझ में आता ना, तो हमें 45 मिनट्स मिनिमम लग जाते हैं। तो उसमें क्या है, 45 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे बोल रहा है, वो भी इफेक्टिव वे में। और तो ये क्या हो गया, हमारा एक लॉन्ग सीरियस स्पीच भी होगी साथ के साथ। नाउ योर नेक्स्ट डेफिनेशन, अ लेक्चर इज एन ओरल प्रेजेंटेशन intended to present information or teach a people about a particular subject। ये क्या है, एक ओरल प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली लेक्चर इज़ अ ओरल, क्योंकि उसमें हम सिर्फ बोलते हैं, आपने पहली डेफिनेशन मिलकर टॉक गिविंग है, तो हम क्या करें, ओरली स्पीक आउट करते हैं इसके अंदर। तो जो भी हमें इसमें क्या करना होता है, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें जो भी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है या पीपल्स है, उन तक पहुंचानी होती है, उनको टीच करना होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन थी। नेक्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग क्या है, जो लेक्चर वर्ड है, ठीक है। लेक्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेक्ट्रे विच मीन्स टू रीड लाउड, ठीक है। मतलब जो लेक्चर था वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, मतलब फाइंड आउट हुआ है, तो जिसका मतलब है रीड अलाउड, मतलब जो आपको बोलना है वो रीड करना है, एक तरह से पढ़ना है आपको लाउडली, ठीक है। मिडिल इंग्लिश एक्ट ऑफ रीडिंग फ्रॉम लैटिन लेक्चरा फर्स्ट नॉन यूज 15th सेंचुरी। जो ये वर्ड है हमारा 15th सेंचुरी में यूज़ हुआ था, जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। ये एक्ट है हमारा रीडिंग करने का। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ लेक्चर, मीन्स हमारे टाइप्स ऑफ लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल ओरल एसे, द टीचर इज एन ओरेटर एंड द ओनली स्पीकर। ट्रेडिशनल ओरल ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं या जो स्पीकर होता है सिर्फ वही पार्टिसिपेटर होता है, वही फोकस पॉइंट होता है, वही बोलता है, ठीक है। वही हर चीज़ एक्सप्लेन भी करेगा, एग्जाम्पल भी देगा और उसका समराइज भी करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी लेक्चर। पार्टिसिपेटरी लेक्चर बिगिन विद द लर्नर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज ऑन द लेक्चर टॉपिक ऑन व्हाट दे हैव रीड इन ए प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइक कि स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक कि टीचर ने किसी टॉपिक पे पढ़ाना स्टार्ट, मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था आई, तो आई का डायग्राम टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो स्टूडेंट्स ऑल्सो टेक अ पार्टिसिपेट, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी न्यू आइडियाज़ भी दे सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा इफेक्टिव ऐसे होना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चनिंग होने चाहिए, तो इससे क्या होगा, दोनों इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट इज फीडबैक लेक्चर। फीडबैक लेक्चर कंसिस्ट विद द मिनी lecture within 10 minutes small group discussion opportunity to manipulate the lecture content, ठीक है। फीडबैक लेक्चर क्या होगा, लाइक कि मैंने अभी आपको देखा हमारा 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम 30 मिनट्स के लिए टीचर अपना लेक्चर लेंगी, सिर्फ वो स्पीक आउट करेगी। आफ्टर 30 मिनट्स वो 10 मिनट्स रखेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, सम टू कलेक्ट द मेन पॉइंट्स, लाइक कि हम उससे फीडबैक भी ले सकते हैं और हम असिस भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मेडिएटेड लेक्चर, यूज़ ऑफ मीडिया सच एज फिल्म, स्लाइड्स, वेब बेस्ड इमेजरी, ठीक है। तो मेडिएटेड लेक्चर में क्या होता है, टीचर स्पीक आउट करेगी बट वो साइड बाय साइड कुछ मूव, लाइक कि पीपीटी चला सकते हैं, इमेजेस शो कर सकते हैं, स्लाइड शेयर्स शो कर सकते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स का फोकस है वो लेक्चर पे ही बना रहे, उस टॉपिक पे ही रहे। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ लेक्चर थे।
नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लेक्चर, कि हमारे लेक्चर मेथड के, लेक्चरिंग के क्या पर्पस है। लेक्चर कैन बी एन एफिशिएंट मीन्स टू इंट्रोड्यूसिंग अ लर्नर्स अ न्यू टॉपिक। जो एक लेक्चर होता है, ठीक है, लाइक कि कोई भी आता है तो एक इफेक्टिव वे रहता है हमारा, ताकि हम एक न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा पाए और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं उनको। इट हेल्प टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट, जो ये इसका क्या होता है, ये हेल्प करता है जो कंसेप्ट है उसको क्लेरिफाई करने में, ठीक है, और जो स्किल्स ऑफ टीचिंग होते हैं उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। इट कैन बी यूज टू स्टिमुलेट अ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने में, ठीक है, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और टॉपिक। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंस्पायर अ पीपल, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, अगर हम सामने वाले को मोटिवेट करते हैं तो हम पीपल को इंस्पायर भी कर सकते हैं कि आप ये चीज़ करिए। इट इंटीग्रेट एंड सिंथेसाइज अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये हम एक लार्ज बॉडी ऑफ बॉडी को, लार्ज बॉडी मीन्स लार्ज ऑडियंस या हमारी जो पब्लिक होती है, ठीक है, लार्ज नंबर पे, उनके लिए हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर इज़ अ वैल्यूएबल वेयर नॉलेज इज़ एडवांसिंग एंड अप टू डेट, टेक्स्ट बुक आर नॉट अवेलेबल। जो लेक्चर मेथड जो होता है वो वहाँ पर वैल्यूएबल रहता है जहाँ पे हमें सिर्फ बुक खोल के पढ़ाना नहीं होता है, ठीक है। इन्हें एडवांसिंग, जो स्पीकर उसे अपने लाइक कि अपने टॉपिक के बारे में या जो भी कंटेंट वो स्पीक आउट करने जा रहा है उसकी उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और एक तरह से हम कहें तो उसको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ताकि वो अच्छे से विदाउट बुक भी, अगर उसके पास बुक और नोट्स नहीं है तो वो भी उसके बारे में वो बोल पाए, सम टाइम अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसका आंसर भी दे पाए। इट इज़ एन अप्रोप्रिएट मेथड मेकिंग अवेलेबल फॉर लार्ज ग्रुप, ठीक है, ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है जो हम एक लार्ज ग्रुप से इससे डील कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, पर्पस ऑफ लेक्चर मेथड। नाउ कम टू द प्रिंसिपल्स। डेफिनेटली हम ईजिली ऐसे ही जाके कि खड़े होके क्लास में हम लेक्चर नहीं ले सकते किसी का, उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपना टाइमिंग सेट करना पड़ता है, गो थ्रू करना पड़ता है टॉपिक से, तो ठीक है, उसके लिए हमारे सम ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें लेक्चर मेथड के टाइम पे फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एम। इस डेफिनेटली हमारा जब भी हम कोई लेक्चर कंडक्ट करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर एम होता है, लाइक कि मैं आज स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ पहले मुझे उसकी सारी चीज़ें, उसका पर्पस, उसके गोल क्लियर होने चाहिए, और मेरा उसको पढ़ाने का एम क्या है मुझे पता होना चाहिए। सेम फॉर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि आज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है और इसके थ्रू हमें ये नॉलेज मिल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ बोथ फॉर जो लेक्चर दे रहा है और जो लेक्चर ले रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक कि उस टाइम पे जो ऑडियंस, जो हमारे वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी एक्टिविटी भी कंट्रोल होनी चाहिए, उनके नॉइस नहीं होनी चाहिए, और जो स्पीकर है वो एक्टिव होना चाहिए, स्लो मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, अगर मैंने आई पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक लेक्चर में मैं आई ही कंप्लीट कराऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए अभी मैंने आई पढ़ा दिया उसके बाद मैं कम्युनिटी के किसी चीज़ के बारे में पूछूं। नो, जो भी चीज़ मैं बोलूँगी उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड। लुकिंग अहेड, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर वे में जाना चाहिए, जो लाइक मैं इमेजिनरी शो करके कर रही हूँ या कुछ भी, जो भी वे है मेरा पढ़ाने का, तो मेरे स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए और मुझे फोकस भी रखना है, प्लस अपने लेक्चर वे पे जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ऑन द एंड अपने स्टूडेंट्स पे। गुड लेक्चर इफेक्टिव प्रिपरेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी किसी को कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीटली होनी चाहिए, आपको अपने टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली ओरिएंटेशन होना चाहिए। इस डिपेंड ऑन यू कि आप हो सकता है आप स्मॉल नोट्स या हेडिंग बना के लेके जा सकते हैं, आप पीपीटी बना के लेके जा सकते हैं, बट आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही एक लेक्चर को ट्रांसफ़र करना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ द लेक्चर। अब टेक्निक ऑफ द लेक्चर मीन्स हमें लेक्चर कैसे देना चाहिए या हमें अपना लेक्चर कैसे डिलीवर करना चाहिए। फर्स्ट, कंट्रोल योर एंजाइटी। इट्स ऑलवेज हमारा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारी एंजाइटी। सम टाइम क्या होता है, अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक देते हो स्पीक आउट करने के लिए या फर्स्ट टाइम कोई स्टेज को फेस कर रहा है तो उनमें एंजाइटी होती है, तो हमें पहले क्या करना है, अपनी एंजाइटी दूर करनी है, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना। एन इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म इज इमेजिंग, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम अलग अलग, लाइक कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे फियर है, तो मैं अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ। समटाइम मुझे जो टॉपिक बोल रहा है मैं उसे मिरर के सामने खड़े होकर बार बार रीड करूँ, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। या सम ऑफ अपने फ्रेंड्स को लेकर उनके सामने स्पीक आउट करूँ, तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अवॉइड रीडिंग टू द क्लास ओनली, नोट सिर्फ एक रीडिंग नहीं चलनी चाहिए कि ठीक है हम बुक्स खोल के पढ़े जा रहे, इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो भी नहीं रहेगा और एक बोरिंग क्लास कन्वर्ट हो जाएगी। डू नॉट राइट योर लेक्चर आउट इन फुल सेंटेंस, इस लाइक कि हम जो प्रिपरेशन करके जाएंगे हम पूरा बुक की तरह नोट डाउन करके लेके नहीं जाना, हमें मेन पॉइंट्स नोट डाउन करके लेके जाने। और सेम फॉर द जब हम लेक्चर लेने जा रहे हो तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि अगर मैं क्लास लेने जा रही हूँ तो मैं जाके बोर्ड्स पे जाके लिख सकती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा, लाइक एग्जांपल अभी मैं लेक्चर मेथड पढ़ा रही हूँ तो मैं ऊपर डाल सकती हूँ लेक्चर मेथड। और जैसे ही मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको मेन चीज़ें बताई थी कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो हेडिंग्स हम डाल सकते हैं कि पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मेथड देखेंगे, फिर उसमें से हम एक लेक्चर मेथड पढ़ेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग देखेंगे, टेक्निक देंगे। तो मेन जो हेडिंग्स हम वो बोर्ड्स पे लिख सकते हैं और उसके अंदर के जो मेन सब हेडिंग्स हम एक पेपर पे नोट डाउन करके ला सकते हैं। इससे हमारा जो लेक्चर होगा थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइस क्वालिटी इज़ लाइक कि आपकी लाउड वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम हो सकता है आपकी क्लास में 30+, मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सिंग में 30+ ही स्टूडेंट्स हैं, 50-60 भी होते हैं, तो आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेटर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप बोले वो क्लियर वर्ड होने चाहिए, आपकी जो टोन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, बी वेयर ऑफ लेक्चरिंग इन अ मोनोटोन। ठीक है, जो आपकी टोन है, जो आपकी बोलने का वे, ना तो बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने जैसा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, एक नॉर्मल वॉइस रहनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। नाउ कम टू योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो कम इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब भी आप कुछ पढ़ाते हैं तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर करते हैं, लाइक कि आपके हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, आप पॉइंट्स किन चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो डू नॉट स्टैंड ग्लर टू द पोडियम। सिर्फ ऐसे नहीं हम पोडियम पे जाके चुपचाप खड़े हैं सिर्फ बोले जा रहे हैं, नो, डू सम एक्शंस। आप अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है हमें। ठीक है, अपने हैंड्स के एक्शन से हम समझा सकते हैं। यूज़ योर हैंड फॉर एम्फेसाइज बट नॉट टू मच। ठीक है, हमें अपने हैंड्स को यूज़ करना चाहिए, हमें लाइक कि जैसे मैंने बोर्ड्स पे लिखा तो उनको पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, या अपने हैंड्स के एक्शन से मैं उन चीज़ों को समझा सकती हूँ, बट इन अ प्रॉपर वे में, अननेसेसरी नहीं यूज़ करना। ठीक है, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। हमें पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए कि हम स्टैंड कैसे कर रहे हैं, हम मूव कैसे कर रहे हैं, क्या मैं एक ही जगह पोडियम के बैक साइड ही खड़ी होकर सिर्फ बोले जा रही हूँ, या इन फ्रंट ऑफ आ रही हूँ, स्टूडेंट्स को एक्शन से समझा रही हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर शो कर रही हूँ। मेंटेन आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो तो स्टूडेंट्स भी आपकी तरफ देखेंगे, उनका फोकस आपकी तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो उनके लिए एक प्रॉपर वे भी बन जाएगा। नाउ स्पीड ऑफ डिलीवरी इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली। जो स्पीड ऑफ डिलीवरी होते हैं, ऑलवेज टेक अ टाइम। ठीक है, जब भी कोई भी टॉपिक आप डिलीवर कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो आपको अपना टाइम लेना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टाइम लीजिए। मिनिमम 45-1 आवर हमें हमेशा लेक्चर डिलीवरिंग के लिए मिलते हैं, तो हमें प्रॉपर उस टाइम का यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है आई क्लास में स्टार्ट कर दिया टॉपिक और आपने 45 मिनट्स में उस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, नो। जो आपका डिलीवरी वे है, आप प्रॉपर टाइमिंग लिए, आप समझाइए, आपको रिपीट करने की नीड है तो आप उस चीज़ को रिपीट किए बार बार। ठीक है, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स को नहीं समझ, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, अफेक्ट्स बोथ द लर्नर्स एंड द कंप्रहेंशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द मटेरियल। क्योंकि जो स्पीड ऑफ डिलीवरी, अगर बहुत फास्ट आप बोलेंगे तो आपकी स्पीच में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके वर्ड्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो एक नॉर्मल वे में, नॉर्मल स्पीड के साथ, ना तो ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट के साथ हमें अपने लेक्चर को डिलीवरी कर रहा है कम्प्लीटली। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा आज पूरा एक लेक्चर में मेरा टॉपिक डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो नो, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आज इतना पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में इतना पढ़ाएंगे। मेन स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट्स उस क्लास को इंजॉय करें, उस मटेरियल को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, टू नो हाउ मच स्टूडेंट हैज़ रिसीव्ड अ नॉलेज।
ठीक है। अगर हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, अगर किसी को हम पढ़ा रहे हैं, किसी को लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो मेन पर्पज़ क्या है, जो हम उन्हें बता रहे हैं वो चीज़ उन्हें समझ में आए, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले। तो फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट इन लाइक 45 मिनट्स का मैंने पहले भी दिया था आपका एग्जाम्पल। अगर 45 मिनट्स का आप 30 मिनट्स के लिए लेक्चर डिलीवर किए, लास्ट 15 मिनट्स में आप रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं उन्होंने मेन पॉइंट नोट डाउन किया या नहीं, या कोई भी क्वेश्चन आप उठा के पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, या आज के लेक्चर से आप क्या समझे, या किसी स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हो समराइज़ कीजिए आज के लेक्चर को। ठीक है, तो उससे हमें फीडबैक मिलेगा और हमें पता लगेगा स्टूडेंट्स हमारी बात सुन भी रहे थे या क्लास में वो सो गए थे। ठीक है, टाइमिंग मैनेजमेंट, या हमें अपने लेक्चर के लिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट लाइक कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर शुड बी फिनिश ऑन टाइम, वो अपने टाइम से ही कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे आज लेक्चर लेना, ठीक है, मैं आई क्लास में 15 मिनट्स में पढ़ाया और चली गई। नो, अगर मेरा 45 मिनट्स का तो मुझे 45 मिनट्स ही लेक्चर लेना है। ठीक है, इट इज़ एक्सीड गिव्स अ टेंशन टू टीचर एंड डैमेज ए कंटेंट। अगर हम बहुत लेंथी लेक्चर ले रहे हैं तो एक तो हमारे स्पीकिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा, देन इज क्रिएटेड टेंशन कि हम बोले जा रहे स्टूडेंट्स समझ, और स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है नहीं आ पा रहा है, तो हमें अपना टाइमली परफॉर्म करना है। ठीक है, नाउ इट्स योर टेक्निक। फर्स्ट, कंट्रोल योर एंजाइटी। ठीक है, सेकेंड वन योर स्पॉन्टेनिटी, थर्ड वन इज वॉइस क्वालिटी, फोर्थ इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, फिफ्थ इज़ योर स्पीड ऑफ डिलीवरी, सिक्स्थ इज़ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, सेवन्थ इज टाइम मैनेजमेंट। तो ये टेक्निक्स होती है, ये हमें मेन है जो पॉइंट फोकस करने चाहिए अपनी लेक्चर को डिलीवर करते वक्त। ठीक है, नाउ कम टू द एडवांटेजेस। नो, आई होप कि आपने इतना सारा पढ़ा तो आप समझ गए होंगे कि लेक्चर होता क्या है। तो अब उसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ इकोनॉमिकली इन टर्म ऑफ स्टूडेंट टाइम। ठीक है, लेक्चर मेथड अगर हम रफली देखते हैं तो लेक्चर मेथड कहते हैं एक पर्सन आके पढ़ा सकता है 50-60 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और एक ये इकोनॉमिकली इन टर्म्स में देखें फॉर द स्टूडेंट्स के लिए तो क्या है, अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड इन अ 1 आवर लेक्चर। 1 घंटे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, हम 1 घंटे में एटलीस्ट एक टॉपिक की तो कंप्लीट नॉलेज ले ही लेते हैं। मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी टॉट टू अ स्टूडेंट। जो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेजेबल थिंग्स होती है वही डिलीवर की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, द लेक्चरर कैन सप्लीमेंट अ टेक्स्ट बुक बाय एनहेंसिंग अ टॉपिक एंड मेकिंग इट कम टू लाइफ। जो लेक्चरर होता है, जो सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें लिखी होती है उनको अगर टेक्स्ट बुक से रीडिंग करके पढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट चला जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं, और एक हम रीजनेबल, एक अपने लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के साथ उसको टीच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द टीचर सर्व्स अ रोल मॉडल फॉर अ स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड के थ्रू एक टीचर जो है एक अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल प्रिपेयर कर सकता है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। लेक्चर ब्रिंग इंजॉयमेंट टू द लर्नर्स, और लेक्चर मेथड के थ्रू जो हमारे लर्नर्स होते हैं एक इन्जॉयमेंट भी बन सकता है। लाइक कि अगर मैंने डेफिनेशन पढ़ाई, ठीक है, डेफिनेशन में पीपीटी इमेज के थ्रू समझा सकती हूँ, या लास्ट में समराइज़ कर सकती हूँ, या फीडबैक ले सकती हूँ। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर लर्निंग स्किल, और ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग स्किल डेवलप करने। कैसे, जब लेक्चर्स हो रहा होता है तो स्टूडेंट्स अपने मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं और साथ में अपने डाउट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। वो आफ्टर लेक्चर टीचर से पूछ सकते हैं, या जब फीडबैक का टाइमिंग पीरियड प्रोवाइड किया जा सकता है तो अपने डाउट उस टाइम पे क्लियर भी कर सकते हैं। तो उनका जो लर्निंग वे होगा वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, वी टॉक फर्स्ट अबाउट कॉमन थिंग्स। ठीक है, पहला, एक ही पर्सन कंटिन्यूसली बोलेगा 30 मिनट तक, तो समटाइम वो बोरिंग भी हो सकता है। तो सेकंड, स्पीकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कंटिन्यूसली आप बोले जा रहे हो तो आपको थ्रोट पेन भी हो सकता है। सम टाइम क्या होता है, आपके वर्ड्स क्लियर भी प्रोनाउंस नहीं हो पाते हैं तो डिफ़िकल्टी आ सकते हैं। तो इट lends itself to the teaching of the facts while placing little emphasis on a problem solving, decision making, analytic thinking and transfer of learning। तो क्या होगा, अगर एक टीचिंग है तो समटाइम क्या जो फैक्ट्स है, ये जो हम प्लेसिंग कर ले लिटर, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज है वो हमारी, या डिसीजन मेकिंग जो चीज़ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी,
या जो चीज़ मैं उतने अच्छे से ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, जो नॉलेज मैं बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना चाहती हूँ, वो उतने अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। मे बी स्टूडेंट्स की लर्निंग उतने अच्छे से ना हो पाए और जो हमारा गोल था वो अच्छे से अचीव ना हो पाए। लेक्चरिंग इज़ नॉट अ कंड्यूसिव टू मीटिंग अ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, लेक्चर जो होता है हम एक लार्ज ग्रुप को ही प्रोवाइड करते हैं और ये इंडिविजुअल जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। Lecturing brings with it the problem of limited attention span on the part of the learners. Yes. जब हम कोई भी लेक्चर ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 60-70 स्टूडेंट्स हैं तो क्या होता है, हर किसी पे लेक्चरार फोकस नहीं कर पाता, सम ऑफ द स्टूडेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता चलता कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, या उन्होंने नोट्स प्रिपेयर किया या नहीं किया। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली लेक्चर मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन जो इसको ट्रांसफ़र कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, तो हो सकता है एक टॉपिक को कवर होने में 2 डेज़ भी लग सकते हैं, 3 डेज़ भी लग सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे लेक्चर मेथड के। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।